नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम प्राचीन भारत के सबसे महान विचारकों में से एक आचार्य चाणक्य के दर्शन की एक बहुत ही कमाल की यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे कि असल में जीवन में सच्ची सफलता और सार्थकता क्या होती है। तो बिना किसी लंबी भूमिका के चलिए सीधे इस ज्ञान के सागर में गोता लगाते हैं। आचार्य चाणक्य की शिक्षाओं का सबसे बड़ा आधार उनके संस्कृत श्लोक रहे हैं। ये सुनने में जितने सरल लगते हैं ना, इनका अर्थ उतना ही ज्यादा गहरा होता है। जरा इस प्राचीन श्लोक को सुनिए। दानम दुर्गतिनाशनम, शीलम कुलपावनम, विद्या सर्वधन प्रधानम, अनृतम सत्यवर्धनम। इन शब्दों में सदियों का वो अनुभव छिपा है जो आज भी हमारी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। तो चलिए इस श्लोक के 4 अहम हिस्सों को एक एक करके बारीकी से समझते हैं। पहला, दान दरिद्रता का नाश करता है। दूसरा, व्यक्ति का अच्छा स्वभाव और चरित्र उसके पूरे कुल को, उसके परिवार को पवित्र कर देता है। तीसरा, विद्या यानी ज्ञान दुनिया के सभी धनों में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है। और चौथा, सत्य बोलना सभी तरह की तपस्याओं के फल को कई गुना बढ़ा देता है। अब देखिए, इस श्लोक का जो सबसे पहला बिंदु है ना, दान और परोपकार, बस यही आज की हमारी इस पूरी चर्चा का मुख्य आधार होने वाला है। भाग 1, सच्ची खुशी का रहस्य, धन और आंतरिक शांति। अब आते हैं असली मुद्दे पर। चाणक्य का ये जो विचार है ना, ये इंसान की आम मानसिकता पर बहुत गहरी चोट करता है। वो बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं कि देने की खुशी जमा करने की खुशी से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। अब सच कहूं तो ये एक ऐसी बात है जिसे सुनना और पढ़ना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे अपनी असल जिंदगी में उतार पाना उतना ही मुश्किल माना जाता है ना? जरा इन दो बिल्कुल अलग तरह की सोच को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है साइड ए, जो संसाधनों को सिर्फ अपने लिए इकट्ठा करने में, सब कुछ बस दबाकर रखने में यकीन रखती है। ये मानसिकता हमारी जिंदगी में एक अजीब सा ठहराव ले आती है, एक मानसिक बोझ बना देती है। और वहीं दूसरी ओर है साइड बी, जो शेयर करने की, बांटने की खुशी का प्रतीक है। अपने संसाधनों को दूसरों के साथ साझा करने से ना, अंदर से एक गजब की संतुष्टि मिलती है, जो हमेशा एक नई ऊर्जा से भरी होती है और कभी खत्म नहीं होती। भाग 2, बेचैन और कंजूस अमीर की नीति कथा। अब इस बात को समझने के लिए जरा एक बहुत ही अमीर आदमी की कल्पना कीजिए। भौतिक सुख सुविधाओं की उसके पास कोई कमी नहीं थी, दुनिया की हर विलासिता उसके कदमों में थी, लेकिन वो इंसान बहुत ही ज्यादा कंजूस था। और ये बहुत ही आम बात है, लेकिन सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। इतनी अपार संपत्ति होने के बावजूद वो आदमी अंदर से पूरी तरह खाली और बेचैन था। उसके मन में रत्ती भर भी शांति नहीं थी। पैसों का वो इतना बड़ा पहाड़ उसके किसी काम नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका मन लगातार एक अजीब सी उथल पुथल और भारी तनाव में रहता था। अपनी इसी बेचैनी से परेशान होकर और शांति की तलाश में आखिरकार ये अमीर आदमी एक बहुत ही ज्ञानी संत के पास पहुंचता है। और सच बताऊं तो यहीं से इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है, जहां उसकी इस अशांति का सामना एक बहुत ही गहरे ज्ञान से होने वाला था। भाग 3, प्रकृति के महान उदाहरण और संत की सीख। तो संत ने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने उस अमीर आदमी का ध्यान एक बिल्कुल सूखे, मुरझाए हुए और बंजर पेड़ की तरफ खींचा, जो वहां बिल्कुल अकेला और बेजान सा खड़ा था। बस एक पल के लिए इस सूखे पेड़ की तस्वीर को अपने दिमाग में लाइए। फिर संत उस सूखे पेड़ की तरफ देखकर बहुत ही शांति से कहते हैं, देखो, ये पेड़ अब किसी काम का नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि इसने फल देना और राहगीरों को छाया देना बंद कर दिया है। ये कितनी जबरदस्त बात है। जिस भी पल कोई चीज देना बंद कर देती है ना, उसका जो मूल उद्देश्य है, उसके जो प्राण हैं, वो वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं। अब आगे देखिए कि संत अपनी बात को कैसे और गहरा करते हैं। वो अगला उदाहरण देते हैं बादलों का। आसमान में छाए उन घने और काले बादलों का भी कोई मतलब नहीं है अगर वो बरसना बंद कर दें। सोचिए, जिस दिन बादल अपने अंदर के पानी को धरती पर छोड़ना बंद कर देंगे, उसी पल उनका खुद का वजूद भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उनका आकार, उनका जीवन, सब कुछ खुद को खाली करने और दूसरों को सींचने में ही तो छिपा है। और इसके बाद संत एक कुएं का सबसे शक्तिशाली और आखिरी रूपक प्रस्तुत करते हैं। वो समझाते हैं कि कुएं का पानी जितना ज्यादा निकाला जाता है, वो उतना ही ज्यादा शुद्ध और ताज़ा रहता है। अब आप खुद सोचिए, ये बात कितनी सच है। अगर कुएं से पानी निकाला ही ना जाए तो वो धीरे धीरे सड़ने लगता है,
बिल्कुल इसी तरह संसाधनों को साझा करने से वो कभी कम नहीं होते, बल्कि वो और भी ज्यादा शुद्ध, प्रवाहित और उपयोगी बन जाते हैं। और ये सारी बातें बहुत ही शानदार तरीके से हमें ये बताती हैं कि प्रकृति हमें बिना एक भी शब्द बोले क्या कुछ सिखा रही है। इन 3 गुरुओं को एक साथ देखिए। पहला, वो सूखा पेड़ जिसका कोई उद्देश्य नहीं बचा। दूसरा, बिना बारिश वाले बादल जिनका कोई वजूद नहीं रहा। और तीसरा, वो बहता हुआ कुआं जो लगातार शुद्धता का प्रतीक है। ये सीधे सीधे हमें रुकने और बहने के बीच का फर्क समझाता है। ये बताता है कि बांटना ही असल में जीवन है। संत की इस पूरी सीख का जो व्यावहारिक अर्थ है वो इस बात में छिपा है। साझा किए गए संसाधन, यानी अपनी चीजों और अपनी संपत्ति को लगातार दूसरों के साथ बांटना। इसी प्रक्रिया से एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत होती है जो हमेशा खुशियों और संतोष से भरी रहती है। और सच कहूं तो उस कंजूस अमीर आदमी की बेचैनी का यही एक इकलौता और अचूक इलाज था। भाग 4, दान ही हमारी पहचान है। अंतिम निष्कर्ष। अब एक पल के लिए पूरी ईमानदारी से सवाल पर सोचिएगा। हम सब इस दुनिया में बिल्कुल खाली हाथ आए थे, तो जब यहाँ से जाने का वक्त आएगा तो असल में हम अपने साथ क्या लेके जाएंगे? कुछ सेकंड के लिए बस इसी सोच के साथ रुकिए और खुद से ये सवाल पूछिए। अंतिम सत्य यही है कि हम खाली हाथ ही जाएंगे। दुनिया की कोई भी भौतिक वस्तु हमारे साथ नहीं जाएगी। सिर्फ और सिर्फ हमारा किया हुआ दान और परोपकार ही वो चीज़ें हैं जो हमारे जाने के बाद भी जिंदा रहती हैं। यही हमारी वो पक्की पहचान है जो इस भौतिक दुनिया के खत्म होने के बाद भी एक अनमोल विरासत के रूप में पीछे रह जाती है। आचार्य चाणक्य का ये ज्ञान हमें इसी सबसे बड़े सच की याद दिलाता है। और अब जाते जाते आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल। जब हमारा वक्त पूरा होगा तो जो विरासत हम पीछे छोड़कर जाएंगे, क्या वो एक मुरझाया हुआ सूखा सा पेड़ होगी या फिर ताज़े मीठे पानी का एक गहरा और बहता हुआ कुआं? ये चुनाव पूरी तरह से हमारा है कि हम आज सब कुछ जमा करने में खुशी ढूंढ रहे हैं या उसे बांटने में। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं रोकते हैं। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।